बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स का। कल हमने पेज नंबर 1 के फर्स्ट 3 पैराग्राफ पढ़े थे और लास्ट पैरा रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी बीत रही है। तकरीबन 80 साल का हो चुका हुआ है, 10 साल हो गए हैं उसे रिटायर हुए, फाइनल रिटायरमेंट लिए भी। तो 1918 में मिसेस विकेट के यहाँ आके स्टे कर रहा है। डॉक्टर मैरीवेल हर 15 रोज़ बाद आता है और इसको चेक करता है और आमतौर पे इनकरेज करता है, लेकिन मिसेस विकेट से अलग होके कहता है सर्दियों में ख़ास करके इसका ख्याल रखना। पता तो है आपको कि इसके चेस्ट पर वो स्ट्रेन पड़ता है जिससे हार्ट का प्रॉब्लम भी पैदा होता है। असल में इसको बीमारी कोई भी नहीं है सिवाय बुढ़ापे के। ये बैकग्राउंड है। अब हम लास्ट पैरा पढ़ते हैं। एनो डोमिनी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, बाय जोव, खुदा की कसम। जोव देवता है, जुपिटर भी इसी को कह लेते हैं। तो खुदा के लिए, खुदा की कसम, यस। Born in 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child. Toddling was staggering, वो जो बच्चा जब चलना पहली बार सीखता है 2-2.5 साल का, तो उसको टॉडलिंग चाइल्ड कहते हैं। 1848 में पैदा हुआ और इसको ग्रेट एग्जीबिशन में एक लड़खड़ाते हुए डगमगाते बच्चे की तरह ले जाया गया। ग्रेट एग्जीबिशन लंदन में बकिंगम पैलेस के सामने हाइड पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, आज भी मौजूद है। आज तो अब उसको देखना, आप गूगल करके देख लिया करें, बहुत आसान है। वहाँ 1851 में एक बहुत बड़ी नुमाइश हुई थी जहाँ बहुत से ममालिक के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ग्रेट एग्जीबिशन कहलाती है, अजीम नुमाइश। तो वहाँ चिप्स को छोटे से थप थप करके चलते हुए बच्चे के तौर पे ले जाया गया था। और आज इस वाक़े को तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। तो जेम्स हिल्टन कहते हैं, नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट। बोस्ट शेखी बुघारना, ब्रैगिंग करना। आज जो लोग ज़िंदा होंगे उनमें से ज़्यादा कुछ इस तरह की शेखी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मिस्टर चिप्स कह सकता है कि मैंने आज से 78 ईयर्स बैक 1851 में जो नुमाइश हुई थी वो देखी हुई है, मैं वहाँ मौजूद था। और अगर किसी ने तस्वीर ली हुई हो तो अब मौजूद होगी, लेकिन बहुत कम लोग शायद ज़िंदा होंगे जो इस चीज़ की शेखी बिगाड़ सकें कि उन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन देखी हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावा चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीज टाइम। चिप्स को हेडमास्टर वेदरबी के वक्त का ब्रुकफील्ड भी याद था। आपको बताया था कि मेलबरी में 1 साल गुजारने के बाद 22 ईयर्स की उम्र पे 1870 में ये ब्रुकफील्ड में आया था। जुलाई में एक ही मुलाकात हुई थी, उसका तज़किरा आने वाला है अब आगे। अ फिनोमिनन दैट वाज, फिनोमिनन मंजर को कहते हैं, वो भी एक मंजर था, वो भी एक ज़माना था। वेदरबी हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज। वेदरबी उन दिनों बूढ़ा शख्स था, बूढ़ा हो चुका हुआ था। चूँकि 1840 में तो उसने ज्वाइन किया और अब 30 साल हो गए उसे जॉब करते हुए इधर, तो वो खुद बूढ़ा था। 1870 सन 1870 का। ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वार। ये सन याद रखना, ये साल याद रखना इसलिए भी आसान था कि उसी साल फ्रांस और जर्मन की लड़ाई हुई थी। प्रशिया जर्मनी का एक सूबा है, इसलिए फ्रेंको जर्मन
या फ्रैंको प्रशियन एक ही चीज़ होगी। तो ये मैंने हवाला दिया था। 1870 में पास्चर भी गया था जंग में भर्ती होने के लिए, चूँकि फ़्रांस की तरफ से था वो, मैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया था और उसको रिजेक्ट किया गया था, चूँकि 2 साल पहले उसको 1868 में फालज हुआ था। मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। तो ये जो हवाले, हालांकि नावल जो है ये फ़िक्शन होता है, यानी असली कहानी नहीं होती, लेकिन ये हवाले इसको रियलिटी का तासुर दे रहे हैं। तो ये साल फ्रैंको प्रशियन वार की वजह से याद रखना आसान था। Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. Put in for applied. तो मेलबरी में 1 साल गुजारने के बाद चिप्स ने यहाँ दरख्वास्त दी थी, यहाँ के कैंडिडेट के तौर पे आया था। विच ही हैड नॉट लाइक्ड, विच किसके लिए आया है? जो उससे पहले लफ्ज़ हो, मेलबरी मुराद है। तो मेलबरी स्कूल इसको कुछ ज़्यादा पसंद ना आया था। स्टूडेंट जो मलबरी है ना, MULBERRY, वो शहतूत को कहते हैं। वो ये लफ्ज़ भी आपने पास्चर में पढ़ा था, वो सिल्क वर्म में। तो ये मेलबरी है, मलबरी नहीं है। तो ये स्कूल का नाम है। मिस्टर चिप्स को वो स्कूल पसंद ना आया था। वजह, बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ ग्रेट डील। रैग तंग करना, जिच कर देना, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा इसको तंग किया गया था। स्टूडेंट्स काबू नहीं आए थे, जिच किया था इसको। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड आलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन ब्रुकफील्ड इसे पसंद आया था तकरीबन शुरू से ही। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इब्तदाई, इंट्रोडक्टरी, पहला इंटरव्यू, मुलाकात। मिस्टर चिप्स को अपनी वो पहली मुलाकात अब भी अच्छी तरह से याद थी, 78 ईयर्स के बाद भी याद थी। सनी जुलाई का महीना था, सूरज निकला हुआ था। इंग्लिस्तान में बहुत कम सूरज निकलता है, और सूरज जब निकल आए तो ये बड़ा अच्छा समझा जाता है। विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, सेंट खुशबू और हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। वहाँ जुलाई में भी फूल खिलते हैं। एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और बाहर ब्रुकफील्ड की क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट खेलने की आवाज़ आ रही थी। प्लिक प्लॉक, वो जो आवाज़ होती है जो गेंद बल्ले से टकराती है, उसको कहा गया है। चिप्स की वेदरबी से मुलाकात हो रही है और बाहर बच्चे, छुट्टियों के दिन हैं, बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बार्नहर्स्ट। ब्रुकफील्ड बार्नहर्स्ट की टीम के साथ खेल रहा था। एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज़, और बार्नहर्स्ट की टीम के एक लड़के ने, स्टूडेंट्स अगले पेज पे आ जाएं, एक लड़के ने, और लड़के का तारफ हो रहा है, अ चबी लिटिल फेलो, जो एक गोल मटोल सा, प्लम्प सा जो होता है ना, जिसके गाल गोल गोल हों, गुपलू सा, तो छोटे से कद का गोल मटोल सा स्टूडेंट था। मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने तो एक शानदार सेंचुरी बनाई थी क्रिकेट के मैदान में। क्वियर, बड़ी अजीब बात थी, क्वियर यहाँ स्ट्रेंज, that a thing like that should stay in the memory so clearly, कि इतने साल बीतने के बाद भी ऐसी चीज़ हाफजे में इतनी वाज़े तौर पर मौजूद हो, हैरत अंगेज़ बात है। whether he himself was very fatherly and courteous, खुद हेड मास्टर साहब का रवैया बड़ा मुशफ़िकाना था, पिदराना था, वालद जैसा था, और कर्टियस, बामरवत, कर्टसी वाला, वेल मैनर्ड और पोलाइट था। ही मस्ट हैव बीन इल देन, ज़रूर वो उन दिनों बीमार होगा। पुअर चैप, चैप फेलो, शख्स। स्टूडेंट ये ऐसे लफ्ज़ आते रहते हैं
तो अगर पर्सन कहा जाएगा तो फॉर्मल हो जाएगा, चैप कहेंगे उससे लेस फॉर्मल हो गया, और नीचे गाई आ जाए GUI तो वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो पुअर चैप, पुअर फेलो, बेचारा ज़रूर बीमार होगा उन दिनों। फॉर, क्योंकि ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि इन्हीं छुट्टियों में, जुलाई का महीना है ना, तो अगस्त भी छुट्टियां रहनी है, सितंबर में टर्म शुरू होनी है, तो इन्हीं छुट्टियों में वो फौत भी हो गया। तो गोया चिप्स की पहली और आखिरी इकलौती मीटिंग थी मिस्टर वेदरबी के साथ। बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म, तो चिप्स का पहले साल की फर्स्ट टर्म की जो ऑटम टर्म है, पढ़ाई शुरू होने से पहले ही मिस्टर वेदरबी फौत हो चुका था, और इसकी जगह कौन आया? मिस्टर मैडरम। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, लेकिन दोनों ने, बूढ़े हेड मास्टर मिस्टर वेदरबी ने और यंग टीचर मिस्टर चिप्स ने एक दूसरे से बातचीत की थी, एक दूसरे से मिले थे, देखा था। ये कम से कम चिप्स अब भी कह सकता है कि मैंने मिस्टर वेदरबी को देखा हुआ है। जैसे आज कोई शख्स बहुत पुराना जिंदा हो और 80-90 साल का, तो वो कहे जी मैंने कायद आज़म को देखा हुआ है, तो वो शेखी तो बिगाड़ सकता है ना। 5-6 साल का भी अगर वो हो जब पाकिस्तान बना, तो ये कह सकता है। चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचा करता था, एज ही सैट बाई द फायर एट मिसेज विकेट्स, जब वो मिसेज विकेट के यहाँ आग ताप रहा होता, अंगीठी के पास बैठा होता, तो अक्सर सोचता, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, गालिबन दुनिया में मैं वाहिद शख्स हूँगा, हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदरबी। विविड क्लियर, बिल्कुल क्लियर, रिकलेक्शन मेमोरी, रिमेम्बरेंस। गालिबन मैं वो वाहिद शख्स हूँगा जिसके जहन में वेदरबी की वाज़े तस्वीर, वाज़े शक्ल, वाज़े याद मौजूद है। विविड, क्लियर, वाज़े, यस, हाँ। इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, फ्रीक्वेंट बार बार आने वाली, ये उसके दिमाग में बार बार उभरने वाला अक्स होता, बार बार उभरने वाली तस्वीर होती थी। दैट समर डे, वो मौसम गर्मा का दिन, विद द सनलाइट, जबकि सूरज की रोशनी फिल्टरिंग छिन के आ रही होती। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, सूरज गुरूब होने वाला हो तो कोई खिड़की हो उस तरफ, तो तिरछी सी जो रोशनी आती बड़े पैच की सूरत में, जिसमें खाकी ज़र्रात जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। तो वही मंज़र है। चूँकि इवनिंग क्लासें हैं तो शाम का तकरीबन वक्त है, वो बताया जा रहा है कि सूरज की रोशनी छिन कर आ रही थी थ्रू द डस्ट, खाकी ज़र्रात में से, इन वेदरबी स्टडी, वेदरबी के कमराए मुतालिया में। स्टडी यहाँ कमराए मुतालिया है। ये क्रैटन में याद होगा आपने पढ़ा था। स्टडी का माना मुतालिया नहीं, मुतालिया कहना तो स्टडीज़ कहते हैं प्लूरल में। मैंने कहना आपकी पढ़ाई का क्या हाल है, तो व्हाट अबाउट योर स्टडीज़, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन। ये नहीं कहना कि व्हाट अबाउट योर स्टडी, स्टडी से मतलब तो कमरा ले लिया जाएगा। तो वेदरबी के कमरे में वो खाकी ज़र्रात में से रोशनी छिन कर आ रही थी और दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग तुम एक नौजवान शख्स हो, एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन स्ट्रक्चर। ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी बिल्डिंग है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, यहाँ ऐसे मुराद बुढ़ापा है। जवानी और बुढ़ापा अक्सर आपस में खूब मिलते हैं। इनका कम्बिनेशन, इनका इम्तिजाज बहुत अच्छा चलता है। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, एंथुजियाज्म ईगरनेस, कीननेस, जोशो खरोश, ज़ील, अपना जोशो जज्बा ब्रुकफील्ड को दीजिए। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न,
और सिले में, वापसी में, मुआवजे में ब्रुकफील्ड भी आपको कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, हुक्मिया जुमला है। और देखो, किसी को अपने साथ कोई शरारत मत करने देना, कोई चक्कर मत चलाने देना। आई गैदर दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रांग पॉइंट एट मेलवरी। आई गैदर मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है, आई सपोज मेरा ख्याल है कि मेलबरी पब्लिक स्कूल में, ज़रा आराम से कह रहा है ना उसको एतमाद देने के लिए चिप्स को, मेलबरी पब्लिक स्कूल में डिसिप्लिन हमेशा ही आपका कोई मजबूत पॉइंट नहीं था शायद। चिप्स को तस्लीम करना पड़ा। चिप्स कहता है वेल नो परहैप्स नॉट सर, हाँ सर वाकई शायद वहाँ डिसिप्लिन मेरा कुछ कामयाब ना था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। यू आर फुल यंग, तुम अभी भरपूर नौजवान हो। इट इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये ज़्यादातर तजर्बे का मामला होता है, तजर्बे की बात होती है। यू हैव अनदर चांस हियर, यहाँ तुम्हें एक और मौका मिला है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, फर्म सख्त, हार्ड किस्म का। यहीं से यानी यहाँ आए हो दूसरे स्कूल में तो शुरू से ही ज़रा सख्त रवैया रखना। बच्चों से बहुत फ्री होंगे तो वो आपसे भी शुगल मेला कर लेंगे, इसलिए नरमी मत दिखाना। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, यही कामयाबी का राज है। इस पेशे में कामयाबी का यही राज है। परहैप्स इट वाज, शायद ये बात दुरुस्त थी। स्टूडेंट्स, अब आ रहा है वो वाक़या, मशहूर वाक़या चिप्स के साथ पहले दिन क्या बीती जब वो क्लास लेने के लिए गया। He remembered that first tremendous ordeal. Tremendous, ज़बरदस्त, big. Ordeal, आजमाइश, ट्रायल, कड़ी आजमाइश। चिप्स को वो पहली कड़ी आजमाइश याद थी। ऑफ टेकिंग प्रेप, या पहले दिन इसने प्रेप की क्लास पढ़ाई थी। आ सितंबर सनसेट, सितंबर में साल शुरू होता है ना, पहला दिन है। सितंबर का सूरज गुरूब हो रहा था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, आधी सदी से भी ज़्यादा अरसा पहले की बात है। बिग हॉल, ये देखें बी और एच कैपिटल हैं, ये ब्रुकफील्ड का बहुत बड़ा हॉल है जहाँ काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, किस तरह के अल्फाज यूज़ हो रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उनकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि अकेले खड़े हों बच्चे छोटे छोटे, इंतहाई मासूम मिस्कीन। जैसे देखें वो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू बाथरूम, वो कहते हुए देखा करें, एक उंगली खड़ी करना, दो उंगली खड़ी करना और काफ़ी देर खड़े रहना, तो अजीब मंजर होता है। लेकिन जब ये मिल जाएं, शरारतें करने पे आ जाएं, टीचर का मुंह बोर्ड की तरफ हो तो पीछे से कोई मौसीकी की आवाज़, कोई जानवर की आवाज़, कोई परिंदे की आवाज़, बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो उनकी तफसील आ रही है। लस्टी, हवस से भरे हुए, ग्रीडी, बारबेरियंस, बर्बरियत वाले, क्रूअल पीपल, जालिम लोग। तो बहुत जो बेगहाल था वो इन हरीस, लालची, जालिमों से भरा हुआ था। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, पाउंस ऑन झपट पड़ना, फाल अपान, तैयार थे चिप्स पर झपट पड़ने को। एज देयर लेजिटिमेट प्रे, लेजिटिमेट लीगल लॉफुल जायज़, प्रे शिकार। हर नए आने वाले टीचर के साथ शरारतें करना ये अपना हक समझते थे। ये शिकारी हैं और टीचर उनका शिकार है, तो वो चिप्स पर अपने जायज़ शिकार के तौर पर झपट पड़ने को तैयार बैठे थे। चिप्स की क्या हालत है? हिज यूथ, इसकी जवानी, फ्रेश कम्प्लेक्शन्ड, तरोताज़ा चेहरा,
कंप्लेक्शन चेहरे की रंगत को ही कहते हैं, बाकी रंगतों को कंप्लेक्शन नहीं कह सकते। तो ताज़ा तरोताज़ा चेहरा, हाई कॉलर्ड, कमीज़ के कॉलर ऊपर को किए हुए, एंड साइड विस्कर्ड, विस्कर चेहरे पे उगने वाले पहले पहले बाल, बिल्ली की मूँछों को भी कह लेते हैं, लेकिन यहाँ कलमे मुराद हैं। जो आपने ओवरकोट में पढ़ा था ना, साइड बर्न्स, ये वही हैं। तो इसने कलमे रखी हुई थी। ब्रैकेट में जेम्स हिल्टन कहते हैं, ओ ऑड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज। ऑड, अजीबोगरीब, लोग उन दिनों अजीबोगरीब फैशन अपनाया करते थे। तो बड़ी बड़ी कलमें, तो फैशन तो स्टूडेंट्स आपको पता है, मेरे बहस करने की ज़रूरत नहीं। कई रंग बदलते रहते हैं, बहुत बड़े चौड़े पांचे, फिर तंग पांचे, चौड़े कॉलर, छोटे कॉलर, तो ये कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। तो चेप्स की ये हालत थी। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, अल्फाज बहुत खूबसूरत यूज़ हो रहे हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चिप्स क्या था? एट द मर्सी ऑफ, के रहमो करम पर, मर्सी रहम। 500, 500, अनप्रिंसिपल्ड, बेउसूले, जिनका कोई उसूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। रफियंस, बदमाश, तो बेकहाल में 500 टने मैंने टिड्डे मिड्डे से बच्चे बैठे हुए हैं जिनका कोई कुलिया कायदा असूल व ज़वाबत है ही नहीं, उनके रहमो करम पर था चिप्स। तो पहले उनके लिए लस्टी बारबेरियंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ, और अब अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, तो बेउसूले 500 बदमाशों के रहमो करम पर था। टू हुम, जिनके लिए, द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स, बेट फिर वही रैगिंग, तंग करना, नए मास्टरों को जिच करना, नए मास्टरों को टॉर्चर, तंग करना, वाज अ फाइन आर्ट, उनके लिए ये एक फाइन आर्ट था, फ़ने लतीफ़ा था। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, उनके लिए एक पुरजोश खेल था। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और एक तरह की रवायत भी थी, रवाज भी था कि जो भी नया टीचर आता है उसके साथ शुगल मिला किया जाता है। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, जेम्स हिल्टन को लैंग्वेज पर तो अबूर हासिल है। इंडिविजुअली, फर्दन फर्दन, अकेले अकेले, इनफरादी तौर पर उनकी हैसियत क्या है? डिसेंट लिटिल बैगर्स, बड़े ही शाइस्ता, पोलाइट, वेल मैनर्ड, नन्हे भिखारी, नन्हे फ़कीर। बट एज अ मॉब, जब इकट्ठे हो जाएं, मॉब, हजूम, क्राउड की सूरत में, जस्ट पिटीलेस, बिल्कुल बेरहम हो जाते थे। एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, अनयील्डिंग, नरम नहीं, अनरिलेंटिंग, नरम नहीं होने वाले थे। जब मॉब की सूरत में आ जाएं तो बिल्कुल बेरहम हो जाते थे। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेस, स्टूडेंट लफ्ज़ पे भी गौर करें और मानों पे भी गौर करें। डेस पढ़ना है, बताता रहता हूँ, डाइस नहीं पढ़ना, और वो भी गलत है। हम तो वो जो सामने लकड़ी का बना होता है जिस पर टीचर का माइक है या जो खड़ा होकर लेक्चर देता है, उसको डाइस कह लेते हैं। नंबर 1 तो लफ्ज़ डाइस नहीं, डेस है। नंबर 2 ये है कि उसको, वो जो लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है, उसके लिए 3 लफ्ज़ यूज़ होते हैं। एक तो अभी आया डेस्क, उसको डेस्क कहना है। दूसरा रोस्ट्रम, ROSTRUM, और तीसरा पोडियम, PODIUM, पोडियम। अब डेस क्या हुआ? डेस जो पूरा स्टेज है उसको कहते हैं। तो हम पाकिस्तान में ये लफ्ज़ बड़ा बुरी तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप जुमला पढ़ें, ये तफसील आ चुकी। तो जब चिप्स ने स्टेज पर पड़े हुए अपने डेस्क पर अपना मुकाम संभाला, जगह संभाली, जब वहाँ रोस्ट्रम पे जाके खड़ा हुआ, तो इन सडन हश, अचानक खामोशी छा गई। हश, साइलेंस। द स्काउल ही एस्यूम्ड, स्काउल फ्राउन, चेहरे पर बल आना, एस्यूम इख्तियार करना। चिप्स
ने जानबूझकर गुस्से का तासुर देने की कोशिश की, चेहरे पर बल ले आया। टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, अपनी अंदरूनी बौखलाहट को छुपाने के लिए माथे पर वो जो तेवरी चढ़ा ली थी उसने। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, इसका मुंह स्टूडेंट्स की तरफ है और पीछे घड़ी लगी हुई है। लंबा क्लॉक जो इसके पीछे टिक टिक की आवाज़ निकाल रहा है। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां ताज़ा ताज़ा गुजरी हैं तो कमरे पेंट हुए हैं, तो पेंट को वार्निश कहते हैं। स्टूडेंट्स इंक भी लेके आए हुए हैं ताज़ा भर भर के, तो रोशनाइयों की खुशबू और पेंट की खुशबू कमरों से आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेड रेज, और आखिरी खून जैसी सुर्ख शुआएं किरणें, शाम का टाइम है ना, तो सूरज की किरणें जिनका रंग खून जैसा था, स्लैंटिंग तिरछी आ रही थी। स्लोपिंग स्लैंटिंग तिरछी दाखिल हो रही थी। इन स्लैब्स पैचेस की सूरत में, ग्रुप टुकड़ों की सूरत में। थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ये वो शीशे हैं जो धब्बेदार हैं, स्पॉटेड हैं, जिनमें से रोशनी तो गुजर सकती है लेकिन आप वाज़े तौर पर तस्वीरें एक दूसरे की देख नहीं सकते, तो ये वो शीशे हैं। तो स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ में से रोशनी तिरछी सी अंदर आ रही है, जो सुर्ख सूरज की किरणें। मुकम्मल खामोशी है। लड़कों का तो पहले से प्रोग्राम होता है और आपको बताया भी है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, स्टूडेंट से कहाँ रहा आया था, किसी ने डेस्क का ढकना उठाकर धड़ाम से नीचे फेंका। अब इतनी खामोशी में बच्चों के कह के भी निकल गए होंगे, गिगल्स निकल गई होंगी। क्विकली ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, लाजम था कि जल्दी से चिप्स हर किसी को हैरान करके रख देता। मिस्टर वैदरबी ने कोई 2 माह पहले नसीहत की थी कि डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक विद यू, किसी को अपने साथ शरारत ना करने देना। तो अब वो शरारत होने लगी है। तो और फिर मेलबरी में भी ये नाकाम होके आया है, एक तरह से शरारतों से तंग होके आया है। तो अब ज़रूरी था कि कोई एक्शन लेता, तो ज़रूरी था कि वो हर किसी को हैरान कर देता। ही मस्ट शो, ज़रूरी था कि वो बता देता दैट देयर वॉज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि उसके साथ इस तरह की बेहूदगी नहीं चलेगी। नॉन सेंस, जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, एब्सर्डिटी। यू मस्ट देयर यू देयर इन द 5th रो, रो कतार, ओए 5वीं कतार में तुम। वो ज़ाहिर है वो मिस्कीन सा बना, मुंह नीचे को करके बैठा हुआ होगा। शरारत करने के बाद तो बच्चे बिल्कुल मिस्कीन बन जाते हैं। यू विद द रेड हेयर, ओए सुर्ख बालों वाले, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। वो बच्चा नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट, कोहली सर, सर मेरा नाम कोहली है। वेरी वेल कोहली, बहुत अच्छी बात है कोहली। यू हैव 100 लाइन्स, ये पनिशमेंट है। 100 लाइनें कल लिख कर लाओगे, ये याद करके लाओगे, यहाँ लिख कर लाना ही लगता है। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, बाकी बच्चों को कान हो गए। इसके बाद कोई मुसीबत, कोई मसला पैदा ना हुआ। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, ये जैसे बॉक्सिंग में होता है, पहला राउंड जीत चुका था। एंड नेक्स्ट पेज पे सेकंड पैरा, एंड ईयर्स आफ्टर, और सालों बाद, व्हेन कोहली वाज एन एल्डरमैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, अब वही जो कोहली था वो बड़ा होके तरक्की की, लंदन के शहर का एक अफसर बना। एल्डरमैन नायब सदर बल्दिया, जो सदर होता है उसको मेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स पता है ना आपको, MAYOR 12 आपने पढ़ा। तो जब ये कोहली लंदन के शहर का एल्डरमैन बना, एंड अ बैरोनेट, बैरन नवाब, ये वहाँ के टाइटल्स हैं। बैरोनेट छोटा नवाब, बैरोनेट बना, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और दीगर भी बहुत सारे ओहदों पर फायज रहा।
ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हेयर्ड टू ब्रूकफील्ड, उसने भी अपने बेटे को ब्रूकफील्ड पढ़ने भेजा और उसका बालों का रंग भी सुर्ख था, तो अपने बेटे को कोहली ने भेजा। एंड चिप्स वुड से, चिप्स उसे कहा करता था, कोहली, क्योंकि ये भी ख़ानदानी नाम है ना कोहली, पहला भी कोहली और 22-23 साल बाद ये दूसरा कोहली आया है, तो कोहली, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago। तो देख लीजिए ये सन 48 में आया, तो 25 कितना बनेगा ये आप कैलकुलेट कर लें, तो तकरीबन 93 के करीब। कोहली, तेरा अब्बा पहला बंदा था, पहला लड़का था जिसे मैंने कभी सज़ा दी हो, जब मैं 25 साल पहले यहाँ आया था। ही डिज़र्व्ड इट देन, तब तेरा बाप इस सज़ा का मुस्तहिक था, डिज़र्व, एंड यू डिज़र्व इट नाउ, तुम अब इसके मुस्तहिक हो। हाउ दे ऑल लाफ्ड, ये सुनकर किस तरह सब हंस पड़े थे, किस तरह कहका लगा था। And how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in next Sunday's letter। तो संडे के रोज़ बच्चे फारग होते घरों को खतूत लिखते थे, पौने 200 साल पुरानी बात है, तो ख़त लिखे जाते हैं। तो सर रिचर्ड कौन है भला? वालिद, वो पहले वाला कोहली अब सर रिचर्ड कहलाता है। तो जब ये दूसरे कोहली ने अपने वालिद को घर लेकर पूरी ये रुदाद सुनाई कि आज सर ने, मिस्टर चिप्स ने मुझे यूं कहा है कि तेरा अब्बा पहला बंदा था जिसे मैंने सज़ा दी थी, तो वो वहाँ बैठे बैठे अकेला ही खूब हंसा वालिद कि मेरे बेटे को याद दिलाया है चिप्स ने। तो ज़ाहिर है ये एक एहतराम का स्टाइल है। एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, और एक बार फिर सालों बाद, इसके भी सालों बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, बहुत से सालों बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, इससे भी बेहतर लतीफ़ा बना, इससे भी बेहतर फनी थिंग वाक़या हुई। क्या हुआ? फॉर अनदर कोहली हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि एक और कोहली अभी अभी आया था। ये कौन था भला? सन ऑफ द कोहली हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कोहली, ये उस कोहली का बेटा था जो पहले कोहली का बेटा था। गोया ये पोता भी आ गया है। तो 3 नस्लों को चिप्स ने पढ़ाया है और तीनों के साथ शुगल मेला किया है। एंड चिप्स वुड से, चिप्स कहा करता था, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, पंक्चुएट आपको पता ना, कोमे वोमे लगाना, तो वक्फों से रोक रोक के, रिमार्क्स जुमले, विद दैट लिटल अब चूँकि उसको खांसी की तकलीफ़ है, ब्रोंकाइटिस है, उम्र बहुत हो गई है, तो जुमला पूरा नहीं अदा करता, दरमियान में खांस लेता है, तो अब अपने जुमलों के बीच में वक्फ़ों के साथ खांसते खांसते चिप्स कहा करता था। और ये जो खांसना है, दैट हैड बाई देन बिकम अ हैबिट विद हिम, जो तब तक उसके साथ एक आदत बन चुकी थी। तो क्या कहता था? कोहली, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, इनहेरिटेड विरासती मौरूसी ट्रेडिशंस, रिवायात, स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, शानदार मिसाल। कोहली, तुम मौरूसी रिवायात की बड़ी शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर, मुझे तेरा दादा याद है। He could never grasp the ablative absolute, grasp यहाँ understand, ablative absolute ये ग्रामर आइटम है और ये लातीनी ग्रामर है, इंग्लिश में ये नहीं होता। एब्सोल्यूट तो है लेकिन एबलेटिव एब्सोल्यूट नहीं। बहरहाल ये ग्रामर की कोई चीज़ है। तेरा दादा मुझे याद है, उसे कभी एबलेटिव एब्सोल्यूट समझ नहीं आया था। स्टूपिड फेलो योर ग्रैंड फादर, आमक था, बुद्धू था तेरा दादा। एंड योर फादर, और तेरा अब्बा टू, आई रिमेंबर हिम, तेरा बाप भी मुझे खूब याद है। ही यूज टू सिट एट दैट फार डेस्क बाई द वॉल, इशारा करके कहता होगा, वो जो दीवार के करीब है ना, परे डेस्क, वहाँ तेरा अब्बा बैठा करता था।
ही वॉजंट मच बेटर आइदर भी, वो भी कोई ज़्यादा बेहतर ना था। बट आई डू बिलीव माई डियर कोहली, ये तीसरे कोहली को, पोते को कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे कोहली, मुझे पक्का यकीन है दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट ग्रोह, कि तुम इस पूरे ग्रोह में से सबसे बड़े बुद्धू हो, बड़े अहमक हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, इस पर कह के उठते थे। अ ग्रेट जोक। आखिरी पैरा इस चैप्टर का, पेज 3 पे, एक बड़ा मजाक, दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा होना भी एक मजाक है। बट अ सैड जोक टू, लेकिन एक अफसरदा मजाक भी है, ग्लूमी मजाक, इन अ वे, एक तरह से। एंड एज चिप्स सैट बाई हिज फायर, और जब चिप्स आग के करीब बैठा होता, विद ऑटम गेल्स, और मौसम ख़ज़ां की आंधियाँ, तेज़ हवाएं, विंड्स, गेल, रैटलिंग, खटखटा रही होती, द विंडोज़, खिड़कियों को, अपनी आग ताप रहा होता और खिड़कियाँ खटखटा रही होती हवाएं। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस, वेव्स लहरें, ह्यूमर मज़ाह, सैडनेस अफसुर्दगी, स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से बह जाती, यानी उस पर गालिब आ जाती, ओवरवेलम्ड हिम, OVERWHELMED, अकेला बैठा ख्यालों में गुम, डे ड्रीमिंग कर रहा है, अपनी रेमिनिसेंसेस में, मेमोरीज में गुम है, सारे वाक़े याद आ रहे हैं, तो बियक वक़्त लुत्फ़ और अफसोस की लहर उस पर गालिब आ जाती। वेरी ऑफन, अक्सरी, अनटिल टीयर्स फेल, यहाँ तक कि उसके आंसू गिर जाते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, वो जो चैप्टर के शुरू में कल कहा था कि मुझे प्रेप से पहले प्याली ले देना, तो वो जब प्याली चाय की लेके आई है मिसेस विकेट, शी डिडंट नो, तो उसको समझ नहीं आ रही थी वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, क्या आया चिप्स अभी अभी रो के हटा है या हंस के हटा है। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही खुद चिप्स को पता होता था कि मैं अभी अभी रो के हटा हूँ या हंस के हटा हूँ। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना सॉरी जी, कितना शानदार अंदाज़े तहरीर है, मज़ेदार अंदाज से जेम्स हिल्टन स्टोरी बयान कर रहा है, खुलासा बयान भी कर दिया। तो ये बैक फ्लैशेस में पूरी कहानी जा रही है, आपको मज़ा आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।